काम से परेशान हो गए हैं और सोच रहे हैं मुझे कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन मिले जिससे मेरा काम आसान हो जाए और मैं बहुत सारा काम कर सकूं। तो ये स्टोरी बाय द वे आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनु है और आज के इस वंडरफुल वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी जो काफ़ी हद तक आपको आपके काम करने के तरीके में बदलाव लाएगी और आप उस काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो एक सेठ जी थे जिनको लगता था उनके पास बहुत सारा काम है, उनको समय ही नहीं रहता था और हमेशा काम 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 से परेशान थे। और एक बार वो एक दुकानदार के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है, मेरे पास समय नहीं है, मैं काम नहीं कर पाता, कि मेरा सारा काम आसान कर दे। तो वो दुकानदार ने बोला कि सर है तो मेरे पास एक चीज़, एक जिन है मेरे पास जो आपका सारा काम कर देगा। तो सेठ जी को बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मेरा कुछ तो काम आसान होगा। और उन्होंने बोला ठीक है, जिन तो मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ ये जिन का पैसा कितना हुआ। तो उसे दुकानदार ने बोला कि सर केवल और केवल मात्र 1000 रुपये में वो जिन आपको मिल जाएगा। सेठ बहुत खुश हुआ कि 1000 में मैं इस चीज़ को खरीदूंगा और वो मेरा सारा काम कर देगी ना, मुझे सारा काम मेरा हो जाएगा। बहुत खुश हुआ और उसने दुकानदार को 1000 रुपये दिए और वो जिन को खरीदा। तो दुकानदार ने सेठ जी से एक बात कही और कहा, सेठ जी ये जिन बहुत काम का है और ये आपका सारा काम कर देगा ना, सारा काम कर देगा, लेकिन जिस दिन आपने इसको काम नहीं दिया तो क्या करेगा, ये जिन आपको ही खा जाएगा। जिस दिन आपने इस जिन को काम नहीं दिया उस दिन आपको ही खा जाएगा। तो सेठ को समझ में आया। सेठ ने बोला काम तो मेरे पास इतना सारा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये जिन मुझे कभी नहीं खाने वाला। और वो खुशी खुशी उस जिन को लेकर घर चला गया और उसने सबसे पहले बहुत बड़ा काम, जो सबसे बड़ा काम जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता, उस जिन को बोला जाओ जिन ये काम करके आओ। और जिन गया, फटक से 15 मिनट के अंदर वो काम करके चला आया। ऐसे करते करते सेठ के पास जितना भी काम था, सेठ ने सारा काम जिन से करवाया और जिन 2 मिनट में करके सारा काम चला आता था। और जैसे ही जिन काम करके चला था, ऐसे बीतते बीतते दिन बीतते गए, 15 दिन हो गए। और 15 दिन के बाद सेठ को लगा अभी तो कोई काम बचा ही नहीं, अभी तो कोई काम बचा ही नहीं, तो मैं जिनको क्या दूं। और उसे दुकानदार की वो बात याद आई कि दुकानदार ने कहा था कि जिस दिन आप इसको काम नहीं दोगे जिन क्या करेगा, आपको ही खा जाएगा। अभी सेठ परेशान और भाग रहा था और जिन उसको खाने के लिए दौड़ रहा था ना, जिन सेठ के पीछे दौड़ रहा था खाने के लिए। और भागते भागते सेठ पहुंचे एक महात्मा जी के घर और वहां पर उन्होंने सारी बात वो महात्मा जी को बोली कि मैं एक जिन खरीद कर लाया था जो मेरा सारा काम आसान कर देता, और दुकानदार ने मुझे ये बात कही थी कि जिस दिन इस जिन को काम नहीं मिलेगा वो आपको ही खा जाएगा। तो महात्मा जी ने बोला बस इतनी सी बात, तो क्या करो तुम इस सिटी का सबसे जो ऊंचा बांस का पेड़ है ना, वो लेकर आ जाओ और जिनको बोलना ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, और जब आपके पास काम हो तो आप काम दे देना। अभी सेठ को महात्मा की ये बात बहुत अच्छी लगी और सेठ ने क्या किया, उस सिटी का सबसे ऊंचा बांस लेकर आया और अपने घर पे लगा दिया। और जब भी उसको सेठ को काम लेना होता था तो क्या बोलता था, कोई भी काम नहीं होता था तो बोलता था ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, और जब काम होता था तो वो सेठ जिन को काम दे देता था। अभी सेठ बहुत खुश हो गया कि इस तरह से तो मेरा सारा मुश्किल सारा काम आसान हो गया। तो ये कहानी उस जिन की, उस सेठ की नहीं है, ये कहानी हमारी है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है ना। जब हम काम में बिजी रहते हैं तो कभी भी नकारात्मक विचार, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीज़ें हमारे विचार में नहीं आती। लेकिन जब हम फ्री हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम धीरे 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 हम नेगेटिव विचार करते रहते हैं, जो हमारे स्ट्रेस, हमारे टेंशन, हमारे चिंता का कारण बन जाता है। और धीरे 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 हम कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी एजुकेटेड हो, ये जिन जो है खाली दिमाग बोलते हैं ना, शैतान का घर हमको ही खाने लगता है। तो दूर रहिए नकारात्मक ऊर्जा से। जब भी आपको लगता है कि आपका जिन, आपका मन परेशान हो रहा है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो क्या करना है, सिंपल बैठ जाना है, अपनी आंखों को बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हर गहरी सांस लेते हुए। और जब भी सांस को छोड़ते हैं तो भी ऊपर वाले का शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ है। बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे हैं। जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में आपको मिली हैं, अगर आप उस चीज़ का शुक्रिया करने लगेंगे, शुक्रगुजार होने लगेंगे, तो वो चीज़ें आपके जीवन में भर भर के आएंगी। मेडिटेशन कीजिए, डेली बेसिस पे 5 मिनट खुद के लिए समय निकालिए। और एवरीडे जब आपके पास, जिनके पास कोई काम नहीं हो, जब आपके पास कोई काम नहीं हो, आप क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, शुक्रगुजार। हाँ, आपको मानव जन्म मिला। बहुत सारे लोग
वो मिलता ही नहीं है ना, जानवर बन जाते हैं, तो हमें तो मिला है। तो डेफिनेटली आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। एवरीडे एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी आदत डालिए, बिकॉज हमारा मानना है अच्छी आदतें ही अच्छी सेहत बनाती हैं। डेली मेडिटेशन कीजिए जो आपको लाइफ टाइम हेल्दी फिट रखने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने लव्ड वन, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा अच्छी आदतें बिल्ड करें। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से वैल्यू एडेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।